इस्कॉन वाले के गुरु कौन थे? प्रभुपाद। कहाँ रहते थे? वृंदावन में। वर्ण के कायस्थ थे, बंगाल के थे। मैं भी वृंदावन में ही रहता था, समझ गए। लेकिन गौड़ी संप्रदाय से वे संबद्ध थे, ये आप मानते या नहीं? इस्कॉन वाले के गुरु जो थे वो गौड़ी संप्रदाय से संबद्ध थे, ऐसा मानते या नहीं? और गौड़ी संप्रदाय की उद्भावना चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हुई, ऐसी प्रसिद्धि है या नहीं? चैतन्य महाप्रभु 10 नामी सन्यासी थे या नहीं? श्री कृष्ण चैतन्य भारती उनका नाम था या नहीं? वो दंडी स्वामी थे या नहीं? तो शंकराचार्य के सिद्धांत के खंडन का अर्थ होता है चैतन्य महाप्रभु को रुलाना, अपने संस्थापक को गाली देना। क्या सीधी बात है? तो कितने उपहास की बात है कि जिनके नाम पर गौड़ी संप्रदाय की प्रसिद्धि की गई, समझ गए, उन्हीं के सिद्धांत पर पानी फेरना अज्ञता या कूटनीति की पराकाष्ठा है, या मानना चाहिए। दूसरी बात यह है कि चैतन्य महाप्रभु ने कितने ग्रंथ लिखा नहीं लिखा, उस पर उनके संप्रदाय में भी विवाद है। लेकिन 8 श्लोकों की रचना की, यह निर्विवाद है। शिक्षाष्टक, उसका पहला श्लोक ले लीजिए, चेतो दर्पण मार्जनम, अंत में श्री कृष्ण संकीर्तनम। यह किसका सिद्धांत है? यह शंकराचार्य का सिद्धांत, कृष्ण का सिद्धांत नहीं है क्या? सुनिए, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा होता है। पूरे श्लोक का संक्षिप्त अर्थ यह है, चित्त रूपी आईना दर्पण का मार्जन श्री कृष्ण संकीर्तन से होता है। इसका अर्थ यह है। अब थोड़ा विचार कीजिए, दूसरे का मुख देखना हो तो नेत्र ही पर्याप्त होते या दर्पण की आवश्यकता होती है? नेत्र ही पर्याप्त होते। अपना मुख चंद्र देखना हो तो नेत्र के साथ दर्पण की आवश्यकता होती है। अगर चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि में श्री कृष्ण उनके केवल आत्मीय होते तो उनके दर्शन के लिए केवल नेत्र का वर्णन चैतन्य महाप्रभु करते। लेकिन आत्मस्वरूप श्री कृष्ण हैं उनकी दृष्टि में, इसीलिए आत्मस्वरूप श्री कृष्ण के दर्शन के लिए चित्त रूपी दर्पण के मार्जन की आवश्यकता पड़ी। चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र इन गौड़ी संप्रदाय वालों ने 50 बार पढ़ा हो या न पढ़ा हो, मैंने 50 बार कम से कम पढ़ा। और चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को सुनने के लिए चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन पर, होली पर वृंदावन में मैं रहता हूँ।